आपका सुपर एजुकेशन 247 में स्वागत है। ये इतिहास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। जैसा कि आपको पता है, कल हमने इसके अभ्यास के बारे में देखा और जाना था। आज हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, फ्रांसीसी क्रांतियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? पितृभक्ति और नागरिकता के विचार, नए राष्ट्रीय चिन्ह, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय भाषा, एक समान भार व मान की व्यवस्था। प्रश्न नंबर 2, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आरंभ, विलियम प्रथम के प्रशा के सिंहासन पर आसीन होना, बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना, वियना कांग्रेस, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, एकीकरण में बाधाएं, बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि प्रजाति विश्व शक्तियों को तटस्थ किया व एकीकृत जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरना। 1804 की नागरिकता संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति, संपत्ति के अधिकार की बहाली, जमींदार व समानती व्यवस्था की समाप्ति, यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार, मानक नापतोल के पैमाने चल गए, एक राष्ट्रीय मृदा चलाई गई। यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखिए। जीवन जीने की समान शैली, भूस्वामित्व, कूटनीतिक भाषा, आपस में वैवाहिक संबंध, उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग। प्रश्न नंबर 5, 1815 की वियना संधि के उद्देश्य बताइए। इसके प्रमुख प्रस्ताव व व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना, दक्षिण में जेनोवा को पिडमांटा के साथ मिला दिया गया, प्रशा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए, पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। प्रश्न नंबर 6, यूरोप में राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी? स्वयं के राजनीतिक संगठन बनाना, समाचार पत्रों का प्रकाशन, मताधिकार प्राप्त नहीं, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहरों के क्या कारण थे? जनता पर अत्याचार, निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रचार, स्वतंत्रता, समानता तथा बुद्धवाद का नारा, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। प्रश्न नंबर 8, यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कला, काव्य, कहानी, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। लोकगीत, जन काव्य व लोक नृत्य, स्थानीय बोलियां व लोक साहित्य पर बल, भाषा। प्रश्न नंबर 9, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? यूरोप पर प्रभाव, राष्ट्रीय राज्यों का उदय, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता पर बल, अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग, निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं। प्रश्न नंबर 10, औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे? पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि, शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय, श्रमिक व मध्य वर्ग का उदय, कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति के विचारों की लोकप्रियता।